नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दो बिंदुओं पर। पहला बिंदु परिषदीय विद्यालयों को लेके है जो 50 से कम नामांकन रखते हैं और अब बंद होने जा रहे हैं। किस तरीके से उस आदेश को वापस लिया गया, सरकार बैकफुट पे आई है। और दूसरी जो अपडेट है वो बात है शिक्षा मित्रों को लेके कि शिक्षा मित्रों के लिए एक और मुसीबत अब सामने आ रही है। कहने के तौर पर हम ये बताएंगे कि शिक्षा मित्रों के लिए एक और विरोध आ रहा है और वो किस तरीके से है, इस वीडियो के लास्ट में ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम बात करें अभी 50 से कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों को लेके। हमने अपनी सुबह की वीडियो में बताया था कि डीजी महोदय ने एक आदेश जारी किया जिसके अंतर्गत 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों को बंद करके वहाँ के बच्चों को पास के विद्यालय में समायोजित करेंगे। और इस समायोजन में ये विशेष ध्यान रखा जाएगा कि दोनों विद्यालयों के बीच की दूरी कितनी है, बच्चों को ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, भौगोलिक स्थिति कैसी है, आने जाने की व्यवस्था है या नहीं, गाड़ियाँ चल सकती हैं या नहीं, भवनों का भी निर्माण सही तरह से हुआ है नहीं हुआ, कक्ष वहाँ पर उपलब्ध हैं या नहीं बच्चों को बैठने के लिए। सारी चीज़ें जो है तैयार की जाएंगी एक पोर्टफोलियो की तरह, यानी कि एक रिपोर्ट बनेगी पूरे कागज़ पर और वो तैयार होगी। इस तरीके से जब रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि 27,700 लगभग 64 विद्यालय ऐसे हैं जो 50 से कम नामांकन रखते हैं। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि पूरे यूपी में 27,000 से अधिक विद्यालय बंद होने जा रहे हैं, इसका विरोध सामने आने लगा है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा जी ने भी ट्विटर के माध्यम से अपना विरोध दर्ज किया कि इस तरीके से गरीब बच्चों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और ये आदेश कहीं भी किसी भी तरीके से बच्चों के हित में नहीं है, इसलिए इस आदेश को तुरंत वापस ले लिया जाए। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने भी अपना जो है विरोध दर्ज किया है ट्विटर के माध्यम से। उन्होंने भी ये कहा कि इस तरीके से तो गरीब बच्चों को शिक्षा मिल ही नहीं पाएगी और विद्यालय बंद करने का ये मानक कैसा है कि बच्चे कम होंगे तो विद्यालय बंद होंगे, जबकि बच्चों को शिक्षा दिलाना कानूनन अधिकार है, उनका अपना अधिकार है और कोई बच्चा इससे वंचित ना रह जाए। और जैसे जैसे विरोध बढ़ता गया इसका परिणाम सामने आ गया कि अब अभी जो अपडेट मिली कि सरकार बैकफुट पे आई है और उन्होंने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। सरकार से मतलब यह बेसिक शिक्षा मंत्री जी से है जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि कोई भी परिषदीय विद्यालय बंद नहीं होगा। अब मंत्री जी कहते हैं कि कोई भी विद्यालय बंद नहीं होगा, लेकिन डीजी महोदय ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा था कि इस तरीके से कि 50 से कम नामांकन वाले को चिन्हित किया जाए ताकि उनका संविलियन पास के नज़दीकी विद्यालय में कराया जाए। तो किस प्रकार से वो रिपोर्ट बनाई जाती, उसका आगे भविष्य में क्या काम था, क्या विद्यालय बंद होते या नहीं होते, इसको लेकर अब आगे बात करने की बात ही नहीं है, क्योंकि अब माननीय शिक्षा मंत्री जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस तरीके का कोई भी अब आदेश नहीं आएगा और ना ही कोई विद्यालय बंद किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए, बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है कि चलिए प्रदेश में अब ऐसा नहीं होने जा रहा है। जबकि हम आपको बताएं, सुबह की वीडियो में बताया था कि एक केंद्र की योजना है जिसके अंतर्गत विद्यालयों को क्रियाशील और औचित्यपूर्ण बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो शायद ये धीरे धीरे सभी राज्यों में होगा। सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे ये रिपोर्ट मांगी जाए, फिर वो रिपोर्ट तैयार की जाए और भी शिक्षा में ऐसे बदलाव किए जाएं। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसका विरोध इतनी तेज़ी से हुआ कि ये आदेश तुरंत ही वापस लेना पड़ा है। लेकिन फिर भी हम लगातार इस पर जो है बात करते रहेंगे आपसे और अपने जो साथियों से, अपने जो पदाधिकारी हैं उनसे, और इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी अपने चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। लेकिन अब हम जो बात करेंगे वो शिक्षा मित्रों को लेके करेंगे। शिक्षा मित्रों को लेके एक महीने से बस यही बात सामने आ रही है कि शिक्षा मित्रों को दिवाली पर या दिवाली के बाद जो है कोई उपहार मिल सकता है सरकार की तरफ से, उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, मानदेय वृद्धि अच्छी खासी हो सकती है। लेकिन इस बेसिक शिक्षा विभाग में जो पद रिक्त हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों के, उसमें अभी भी असमंजस बनी हुई है। वो क्या है कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी सदन में कई बार कह चुके होते हैं कि शिक्षक और छात्र अनुपात शिक्षा मित्रों को मिला के हमारे यहाँ पूर्ण है और हमें किसी भी भर्ती की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि शिक्षक और शिक्षा मित्रों को मिलाकर शिक्षक छात्र अनुपात हमारा पूर्ण होता है आरटी के अनुसार, इसलिए हमें भविष्य में कोई भी जो है भर्ती अभी नहीं करनी है। लेकिन यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षु जो है, जो परीक्षाएं दे रहे हैं, जो पास कर चुके हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब हम ये डिग्री ले रहे हैं तो हमें शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में चाहिए।
इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा है और कहा है कि प्रदेश में 1,42,000 पदों पर आप तुरंत भर्ती निकाल दीजिए। ये 1,42,000 कहाँ से आंकड़ा आया है? 1.42 आंकड़ा जो मिला है वो मिला है कार्यरत शिक्षा मित्रों का। इतने ही लगभग शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और शायद डीएलएड प्रशिक्षुओं के दिमाग में ये बात है कि इन शिक्षा मित्रों की जगह भर्ती होनी चाहिए, ये शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल नहीं होने चाहिए। ये बात उन्होंने कहा है कि शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत शिक्षा मित्रों को या अनुदेशकों को आरटीई के अनुसार शामिल करना या शिक्षक छात्र अनुपात में शामिल करना सही नहीं है। इनको इसमें काउंट नहीं किया जाना चाहिए और शिक्षक छात्र अनुपात केवल शिक्षक से अगर निकालें तो प्रदेश में काफ़ी पद रिक्त माने जाएंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा मित्रों को निकाला जाए, बल्कि बस वो ये इतना कह रहे हैं कि इनको काउंट ना किया जाए ताकि रिक्त पदों की संख्या प्रदेश में दिखाई दे, और जब रिक्त पदों की संख्या दिखाई देगी तो सरकार उन पर भर्तियां निकालेगी। सरकार को उन पर भर्तियां निकालनी चाहिए। बस इसी के लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप इन पर भर्तियां निकाल दीजिए। तो ये शिक्षा मित्रों के लिए एक तरह से परेशानी भी बन सकती है और एक सुनहरा अवसर भी कि जब भर्तियां आएंगी तो वो भी शायद मौका उसमें पा सकेंगे, बहरान को लेके पाएँ या किसी भी तरीके से पाएँ, शायद उनको भी इसमें अवसर मिलेगा। लेकिन भविष्य में होने वाले इसके दुष्परिणाम को लेकर अभी हम कोई चर्चा नहीं कर सकते हैं कि जब यदि वो भर्तियाँ हो जाती हैं 1,42,000 पदों पर तो शिक्षा मित्रों को शायद आगे कोई परेशानी झेलनी पड़े, सामने आ जाए। लेकिन फिलहाल ये है कि डीएलएड प्रशिक्षु ये चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इतने पदों पर भर्तियां होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक जब दिल्ली पहुंचे माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने, तो उन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके भी वार्ता की है। भले ही ये मुलाकात उनकी लोकसभा चुनाव के बाद पहली मुलाकात थी, तो इसमें जो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों को नुकसान हुआ है उसको लेके भी वार्ता हुई है। मुख्य रूप से 69,000 शिक्षक भर्ती को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ओबीसी का भी मैटर्स है और ओबीसी को जो है राहत देने के लिए ये कहा जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती वाला मैटर शायद उपचुनाव से पहले ही सुलझा दिया जाए। यदि 69,000 शिक्षक भर्ती का मैटर उपचुनाव से पहले सुलझता है तो ये भी एक अच्छा अवसर होगा उन अभ्यर्थियों के लिए जो फिर से एक रीमेरिट बनेगी। 69,000 शिक्षक भर्ती के मैटर के बारे में आप जानते ही हैं कि एक हाई कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार वो दोबारा से लिस्ट बनाने की बात कही गई थी, जिसमें ओबीसी का जो कैटेगरी थी उसमें गड़बड़ पाई गई थी। हाई कोर्ट ने इसको माना था और पुनः फिर से एक बार लिस्ट बनाने की बात कही गई थी। अभी हमने सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी अभी तक लखनऊ में धरना दे रहे हैं और यहाँ तक कि वो दिवाली पर अपने घर भी नहीं गए हैं। उन्होंने ये कहा कि सरकार बस जल्द से जल्द नई लिस्ट जारी करे ताकि जो ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ गड़बड़ हुई है वो सही हो सके और वो नौकरी पा सकें। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि अब आने वाले समय में बहुत कुछ बदलाव हमें देखने को मिलेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके शिक्षा मित्रों के 1,42,000 पदों पर क्या जो आगामी भर्तियां होंगी उससे शिक्षा मित्रों पर प्रभाव पड़ेगा? क्या 50 से कम नामांकन वाले विद्यालयों के बंद होना और उस पर इतनी जल्दी सरकार की प्रतिक्रिया आना क्या उपचुनाव की वजह से है? लेकिन आपके क्या विचार हैं? आपके मन में कौन कौन सी बातें आ रही हैं? सब नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट हम आपको ऐसे ही देते रहें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बने रहिएगा और अगली वीडियो तक इंतजार कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।